गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी करंट अफेयर्स है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट हमेशा करें। तो देखिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो भी आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन को हम आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 15-16 मिनट का क्लास है, बिल्कुल भी आप कहीं ना जाएँ। तो बिल्कुल 15-16 मिनट में आपका 10 का 10 हो जाएगा दोस्तों। टॉप 10 करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए आप। तो चलिए हम लोग काम की बात करते हैं, समय को ना गवाते हुए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है, हम लोग का पहला प्रश्न जो है, भारत के किस राज्य के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मणिपुर। हाँ दोस्तों, मणिपुर के एक डॉक्टर है, मणिपुर के डॉक्टर को जापानी सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के रूप में इन्हें सम्मान दिया है। तो जापान सरकार मुख्य रूप से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इसलिए दिया जाता है कि वहाँ का जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जापान की संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण है, कल्याण करने वाले व्यक्तियों को ये सब जापानी सरकार देता है। तो जापान सरकार फिलहाल भारत के अभी जो मणिपुर के एक डॉक्टर है, उसको सम्मानित किया है अपना ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से। तो ये दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं। अब जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब पूरे देश में मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस। तो आयुष्मान, देखिए दोस्तों, चलिए पहले इसके बारे में इसका जो उत्तर होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस याद रखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो हर साल 30 अप्रैल के दिन। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत दिवस जो है नरेंद्र मोदी द्वारा मनाया गया था। नरेंद्र मोदी ने इन्हें 2018 में शुरू किया था। तो योजना, ये जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान भारत दिवस इसको कह सकते हैं। हालांकि आयुष्मान योजना जो है दोस्तों, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आरोग्य योजना, है ना दोस्तों। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। तो आरोग्य योजना भी इसका दूसरा नाम है। इसका ये भी उद्देश्य दोस्तों कि देश के दूर दराज जो हिस्सा है, वहाँ पे सस्ता चिकित्सा हो, सुविधा को प्रदान करना हो, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना भी है। आयुष्मान भारत योजना जो है, इसके तहत ये सब चीज़, इस मुख्य रूप से कह सकते हैं आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है ये सब। तो जो मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, 30 अप्रैल के दिन। तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आता है हम लोगों के लिए कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। देखिए दोस्तों, श्रमिक दिवस का मतलब होता है मजदूर दिवस भी इसको कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम दिवस के ऊपर हम बार बार बोल रहे हैं, दिवस के ऊपर हम एक टॉपिक बना दिए। अब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप एक बार देखेंगे आपको एक ही बार में सबका सब कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा एक बार। तो 1 मई याद रखिएगा दोस्तों, 1 मई, हर साल 1 मई को कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1886 में शिकागो में हुआ एक हेमा मार्केट प्रसंग को मनाने के लिए, हेमा मार्केट प्रसंग याद रखिएगा, हेमा मार्केट प्रसंग को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये 19वीं शताब्दी के लास्ट में मनाया गया था। उसी दिन से फिर शुरू हुआ और हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो याद रखिएगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। उम्मीद है दोस्तों आपको कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है कि कौन पहली बार अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाला सैनिटाइजर मशीन लगाया है? हाँ दोस्तों, सैनिटाइजर मशीन लगाया है, एक पैर से चलने वाला। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1986 में, 19 अप्रैल 1986 में 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 1986 में
इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा हजरत निजामुद्दीन। हाँ दोस्तों याद रखिएगा हजरत निजामुद्दीन। तो हजरत निजामुद्दीन एक स्टेशन है दोस्तों, है ना। हजरत निजामुद्दीन एक स्टेशन है, तो इसके बाहर में लगाया गया है एक पैर से चलने वाला सैनिटाइजर मशीन, है ना। तो यही है, कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड भी बना दिया है कि अभी तक ऐसा कोई किसी ने नहीं किया था। तो कह सकते हैं एक तरह से कि इसका रिकॉर्ड ही हो गया। तो आरपीएफ ने लगाया दोस्तों इसके बाहर में एक डिस्पेंसर मशीन लगाया है, डिस्पेंसर मशीन लगाया है। तो इसका काम मुख्य रूप से ये है दोस्तों कि पैर मेडल को जो है धकेलने पर हाथ धोने के लिए आपको साबुन और पानी का छिड़काव करेगा, जिससे आप अपना हाथ धो सकें, है ना, कोविड-19 की वजह से। तो इसके लिए इसी के लिए मुख्य रूप से देखते हुए लगाया गया है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर में आरपीएफ के द्वारा। तो याद रखिएगा, उम्मीद है आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो आ सकता है क्वेश्चन ये दोस्तों कि एक पैर से चलने वाला सैनिटाइजर मशीन बताइए किसने लगाया और किसके बाहर लगाया गया, कौन सा स्टेशन पे लगाया गया, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा हजरत निजामुद्दीन। उम्मीद है आपको कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 5वां प्रश्न आता है, 5वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि रामायण ने एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा शो को देखने पर रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की। इसे कितने लोगों ने देखा था? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे कितने लोगों ने देखा था? एक दिन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो 77 मिलियन। हाँ दोस्तों याद रखिएगा 77 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा था एक दिन में रामायण को। जब शुरू हुआ तो एक दिन में इसको देखा गया था 7 करोड़ 70 लाख, याद रखिएगा। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 77 मिलियन लोगों ने देखा था। तो कह सकते हैं दोस्तों कि एक वैश्विक स्तर पर एक दिखाया गया है ये, तो रामायण बहुत अधिक लोग, यानी आपको बता ही दिया गया कि 77 मिलियन लोगों ने देखा था इस शो को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है दोस्तों। 16 अप्रैल 2020 को बनाया गया था। रामायण को दूरदर्शन पर 1987 और 1988 के बीच पहली बार प्रसारित किया गया था, 87-88 में। इसके बाद फिर अब 16 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था, जो कि अब करीब-करीब समाप्त होने वाला है, आज समाप्ति हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उम्मीद है आपको अब इसके बारे में पूरे डिटेल्स मिल गया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा, पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि चुन्नी गोस्वामी का जो है अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? चुन्नी गोस्वामी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो फुटबॉल। हाँ दोस्तों याद रखिएगा फुटबॉल, इसका जो उत्तर है फुटबॉल। चुन्नी गोस्वामी का जो करियर रहा है वो फुटबॉल में ही रहा है दोस्तों। तो फुटबॉल ही खेला करते थे, है ना। इनका जो संबंध था फुटबॉल से था। तो देखिए दोस्तों, ये एक महान फुटबॉलर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ये एक महान फुटबॉलर रहे हैं। चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में अभी निधन हो गया है। तो चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड के एक स्वर्ण पदक भी जीते थे। एक क्या स्वर्ण पदक ही होता है, तो स्वर्ण पदक जीते थे। भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान थे, भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान भी रहे हैं। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, यानी बहुत सा योगदान, बहुत अच्छा योगदान उनका रहा है। उन्हें अर्जुन, पद्मश्री और भी उन्हें पुरस्कार मिला है। अभी हाल ही फिलहाल में 2005 में मोहन बागन रत्न भी उनको मिला था। तो कह सकते हैं एक सच में महान फुटबॉलर रहे हैं ये चुन्नी गोस्वामी। तो लेकिन अभी इनका निधन हो गया दोस्तों। तो याद रखिएगा फुटबॉल से इनका संबंध था चुन्नी गोस्वामी का। तो उम्मीद है आपको छठा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चलते हैं ना कि आपका टाइम जल्द से जल्द, आपका टाइम कम ले और जल्द से जल्द आपको कंप्लीट हो जाए, है ना दोस्तों। तो यही है हमारी कोशिश। तो याद रखिएगा इसका जो संबंध है छठा फुटबॉल से। अब देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, है ना। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आपके लिए लाने का हर दिन वीडियो कुछ मोटिवेशन मिलता है। नहीं लगता है कि नहीं, मतलब आप लोग को फ़ायदा हो रहा है इससे, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर कर लें, है ना दोस्तों। और चैनल भी नया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। खैर अभी हम शुरुआत करते हैं, काम की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सातवां प्रश्न हम लोग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र दिवस जो है, हर साल महाराष्ट्र दिवस या गुजरात दिवस भी कह सकते हैं। तो महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों अलग अलग है हालांकि। तो महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वही। तो याद रखिएगा दोस्तों,
1 मई के दिन ही मनाया जाता है। तो अब 1 मई की देखिए हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। अब 1 मई के दिन क्या-क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस दोनों एक ही हुआ, तो श्रमिक दिवस भी कह सकते हैं इसको और मजदूर दिवस भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र दिवस भी कह सकते हैं और गुजरात दिवस भी कह सकते हैं, है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा इस तरह से। तो याद रखिएगा दोस्तों इस तरह से। देखिए दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक दे दे रहे हैं। श्रम करने के लिए मजदूर कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात जाता है ना? श्रम करने के लिए, यानी मेहनत होता है श्रम का मतलब। तो श्रम करने के लिए मजदूर जो है कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात जाता है। अब आपको इसमें चारों आ गया है, श्रम और मजदूर और महाराष्ट्र और गुजरात। तो चारों होता है 1 ही मई के दिन। ठीक है दोस्तों? तो कंप्लीट हो गया होगा आपको महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। तो याद रखिएगा 1 मई के दिन मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 8वां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे 8वां है कि किस बैंक ने अप्रैल 2020 में एक ऋण योजना जिसका कि नाम है विकास अभय, तो विकास अभय शुरू किया है ना दोस्तों? विकास अभय इसका नाम रखा गया है। तो कौन सा बैंक शुरू किया गया? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, कर्नाटक विकास बैंक, विकास ग्रामीण बैंक, है ना दोस्तों? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा ये योजना लाया गया है, यानी विकास अभय जो है शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया है विकास अभय। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य एमएसएमई जो है, एमएसएमई लाइसेंस आपको मालूम ही होगा। तो खैर लाइसेंस की बात नहीं कर रहे हैं। एमएसएमई उधारकर्ता जो है एक अतिरिक्त ऋण सुविधा जो लेता है, उन्हें मौजूदा संकट से निपटने के लिए ये चीज़ लाया गया है विकास अभय, ताकि इन्हें कुछ इससे मदद हो जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अब चलिए दोस्तों, हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 9वां प्रश्न है, अप्रैल 2020 में ही किसे गूगल पे ने एक्सिस बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? गूगल पे आप जो यूज करते हैं, गूगल पे, है ना? गूगल पे आपको मालूम है, गूगल पे, पेटीएम, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। तो खैर गूगल पे ने एक्सिस बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा, तो देखिए दोस्तों, याद रखिए, देखिए आप इस क्वेश्चन का मतलब उल्टा मत समझिएगा। एक्सिस बैंक जो है ना, एक्सिस बैंक के, चलिए हम इसकी पहले पूरी डिटेल्स आपको बता दें। इसका जो उत्तर होगा पहले याद रखिएगा दोस्तों, शिखा वर्मा। इसका जो उत्तर होगा वो शिखा वर्मा। देखिए दोस्तों, शिखा वर्मा जो है एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, है ना? पूर्व सीईओ। तो ये सीईओ जो पूर्व सीईओ हैं, तो शिखा वर्मा अपने सलाहकार, गूगल पे जो है अपने सलाहकार के रूप में इसे नियुक्त किया है ना? कि इसको कैसे चलाना चाहिए, गूगल पे को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, जो भी है पूरी सलाह शिखा वर्मा इसे देंगे गूगल पे को। तो शिखा वर्मा जो हैं, वो शिखा वर्मा 2018 के अंत में ही एक्सिस बैंक छोड़ दिया था। तब से वो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना टेक महिंद्रा है और डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला जो है उसमें, उस कंपनी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं शिखा वर्मा जो है, गूगल पे ने शिखा वर्मा को इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए शिखा वर्मा को अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है गूगल पे ने। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा 9वां प्रश्न भी। ये मत समझ लीजिएगा कि एक्सिस बैंक में नियुक्त किया है, ये सब मत समझिएगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं आपको? अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो लास्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों का आगमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था किया है? एक विशेष ट्रेन, श्रमिक जो है, जो काम करने वाले हैं, बाहर सब गए हुए हैं, तो उनको अपना राज्य में लाने के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था किया है। तो कौन सा राज्य सरकार है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा तेलंगाना। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा तेलंगाना, है ना? तो फिलहाल जो अभी हैदराबाद से अलग हुआ है वही तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ये निश्चित किया है कि जो भी है बाहर में फंसे हुए, उसको अपने राज्य में लाना है। तो इस तरह से एक ट्रेन की व्यवस्था किया है दोस्तों। लिंगमपल्ली से लगभग 12 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन जो है 2020 को, 1 मई 2020 को ही झारखंड के हटिया पहुंचा। तो कह सकते हैं इस तरह से लॉकडाउन के बीच ये पहला ट्रेन था। तो कह सकते हैं पूरे देश में करीब करीब 1 करोड़ लोग, यानी 10 मिलियन लोग फंसे हुए हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बिहार सरकार को भी ये लेना चाहिए फैसला दोस्तों। तेलंगाना सरकार अच्छा काम कर रहा है, तो ट्रेन को एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर दिया। खैर याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा तेलंगाना। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको 10 का 10 कंप्लीट हो गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो उम्मीद है इतना बार कहने पर आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।